तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की जो भी सूचनाएं हो रही हैं, पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपके बीच में चीजें दी जा रही हैं भैया, आपको बेहतर तरीके से पता है कि अगर हम बताएं तो आपके एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी रखी गई है। थोड़ा सा हम आपको ऑफिशियल साइट पर विजिट कराएंगे, क्योंकि आपके लिए जो बेस्ट है उस चीज को भाई आपको देखना अनिवार्य है। हम यूपीडीएलएड गवर्नमेंट.in पर जैसे ही विजिट करते हैं, ठीक है, हम यूपीडीएलएड गवर्नमेंट.in पर विजिट करेंगे तो यहां से देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आएगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा चलिएगा। देखिएगा, यहां पर हम विजिट करते हैं, फिर आपके बीच में कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर होके आता है। हम जो है यहाँ देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ये ऑप्शन आपके बीच में खुला है, हालांकि इस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल हम आपको होम पेज पर विजिट कराते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा अबाउट डीएलएड, ये आपका शेड्यूल दिया गया है भाई। यहाँ से आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की स्लिप है, यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें हैं। यहाँ से आप अपने जो है नो योर स्टेट रैंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आएगा, देख सकते हैं, है ना। अगर आपने स्टेट रैंक को नहीं डाउनलोड किया है तो बिल्कुल आप अपने स्टेट रैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको जो है होम पर विजिट कराएंगे। ठीक है, कि भाई जो सबसे बेस्ट आपके लिए है, सबसे पहले हम आपको उस पर लेकर चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि आपके लिए भैया वो भी चीजें जानना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, अच्छा छोड़िए इस चीज को, हम आपको अलग से जो है यूपीडीएलएड पर लेकर चलते हैं। ये हाँ देखिएगा, अब यहाँ से हम इस पर विजिट करते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी यहाँ आपके बीच में मैंने बताया एडमिशन की जो फाइनली लास्ट डेट है वो 20 तारीख तक है ना। यहाँ देख सकते हैं 2 दिन अभी आपके पास, 2 दिन 8 घंटे बचे हुए हैं, 2 डेज जो है 8 आवर्स यानी 21 मिनट, है ना। यानी आपके पास समय कम है। अगर आपको भैया एडमिशन लेना है ना, तो बिल्कुल आप रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट जिनको कॉलेज मिल चुका है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है तो कॉलेज अलॉट की कंडीशन में आप जो है, ठीक है, आप कॉलेज विजिट करके अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कॉलेज नहीं मिला है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलिए ठीक है, आप कह रहे थे कि हम कॉलेज की लिस्ट में कैसे अपना नाम चेक करेंगे, है ना। ये भी लगातार आप बात कर रहे थे, तो भैया आपको ज्यादा परेशान नहीं होना यार। ठीक है, आप कॉलेज की लिस्ट में जाहिर सी बात है आप अपना नाम चेक कर पाएंगे। आप जो है डीएलएड एडमिशन पर क्लिक करें, डीएलएड एक्टिविटी पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं चीजें और कहा जा रहा है कि कंफर्मेशन फीस हैज बीन जो है डिपॉजिट एंड ये, यानी आपने 5,000 रुपए का पेमेंट पहले ही कर दिया। 5,000 रुपए का जो दूसरा पेमेंट है आपको 2 दिन और बचे हुए हैं। अब मैंने बताया आपसे आप कैसे चेक करेंगे कॉलेज की लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है। आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर क्लिक करेंगे, व्यू पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही व्यू पर हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, है ना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आया। हम देखिए साइट चल नहीं रही है यार, साइट तो चल रही है लेकिन ये काम ठीक से नहीं कर रही है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, देखिएगा फिर वही कंडीशंस। ठीक है, देख सकते हैं भैया साइट आपकी नहीं चल रही है ना। अभी आप मेरे हिसाब से नहीं चेक कर पाओगे। देखिएगा लगातार हम उस पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रही है। देखिएगा ये चल नहीं रहा है। ठीक है, कंडीशंस यही है, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग एन अनदर टैब। ठीक है, यहां से आप चेक करेंगे जरूर। ठीक है, ये सेम कंडीशंस जो मैंने आपको बताया यहां से आप बेहतरीन तरीके से चेक कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो बेधड़क आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज यहाँ ये है, सवाल आप लगातार जो हमसे कर रहे थे, ठीक है, कि अगर हम आपसे बात करें जो है गलत डॉक्यूमेंट्स, भाई देखिएगा जब आप उस समय ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे तो मैंने आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें बताया था
भैया आपने आवेदन की प्रक्रिया को फाइनली आप अच्छे गति से करिएगा, ठीक है, अच्छे ढंग से करिए, किसी भी तरह की त्रुटियां ना होने पाए, ठीक है। अगर किसी भी तरह की त्रुटियां हो रही हैं तो जो डाइट है, हालांकि प्राइवेट वाले तो एडमिशन आपका ले ले रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आपका एडमिशन डाइट के लिए जा रहा है तो फाइनली डाइट वाले आपके एडमिशन को कैंसिल कर दे रहे हैं। मेरे पास तमाम तरह के ऐसे कंडीशंस आए हैं, ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं, छोटी छोटी गलतियों को लेकर किसी का ईडब्ल्यूएस नहीं है, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस लगा रखा है, ठीक है, फॉर्म में ईडब्ल्यूएस वाले ऑप्शन पर आपने यस किया तो आपके पास बट ईडब्ल्यूएस नहीं है, आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीटें तो अलॉट हो गई, लेकिन आपके पास अगर वर्तमान समय में ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष का आपका ईडब्ल्यूएस होता है, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो एडमिशन आपका नहीं होगा किसी भी कीमत पर। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, जैसे ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब आपने पता नहीं कब का बनवाया है, अब आप सोच रहे हैं कि चलिए हमारा 4 महीना 5 महीना पहले का है वो भी चल जाएगा, ठीक है, साल भर पहले का वो भी चल जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो चलेगा नहीं, ठीक है। बाकी आप ट्राई करिएगा। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि प्लीज आप सब 5,000 कंफर्मेशन फीस पेमेंट करने से पहले अपने कॉलेज में आप विजिट जरूर कर लीजिए, ठीक है भाई। अभी तक आपने सिर्फ 5,000 का पेमेंट किया है, ठीक है, सिर्फ आपने 5,000 का पेमेंट किया, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कॉलेज विजिट कर लेते हैं अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, कि भैया ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, आपका कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, हम 5,000 का पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, अगर मेरा एडमिशन सही है, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट सही है तो मैं 5,000 का पेमेंट तुरंत कर दे रहा हूं, नहीं सही है तो भैया कोई मतलब नहीं निकल रहा पैसा नाजायज फंसाने का, ठीक है, 5,000 रुपया नाजायज मत करिए, आप पहले कॉलेज विजिट कर लीजिए, चाहे आपका डाइट हो चाहे आपका प्राइवेट हो, ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो नाजायज 10-10 हजार रुपया लोग फंसा दे रहे हैं, ठीक है। कल शाम से मेरे पास कई केस ऐसे आए हैं जिनके कुछ कहीं ईडब्ल्यूएस उनकी दिक्कत थी, कहीं जो है जाति प्रमाण पत्र उनका गड़बड़ था, तो ये सब सारी चीजें हैं, है ना। आप ये करने से पहले संपर्क जरूर कर लीजिए, ठीक है। हालांकि एडमिशन की जो लास्ट डेट है, जाहिर सी बात है, वो 20 जनवरी है, बिल्कुल ये चीजें आपको बेहतर तरीके से पता है, ठीक है भाई। 20 जनवरी से पहले आपको एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त कर लेनी है, ठीक है। 20 जनवरी के बाद अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका होगा नहीं, क्योंकि 20 तारीख ही अंतिम तिथि है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर यहाँ देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, गलत डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ ये है कि कॉलेज वाले कॉलेज की लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, मैंने अभी आपको जो प्रोसीजर बताया सेम उसी कंडीशन से आप चेक कर पाएंगे। एक्चुअली साइट चल नहीं रही है, ठीक है, अनदर टैब की बात कर रही है ना, तो आप परेशान मत होइएगा, उसके लिए हम बेहतर तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे देंगे, आप डायरेक्टली वहां से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ स्कॉलरशिप की बात हमसे लगातार आप कर रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए स्कॉलरशिप की डेट तो बढ़ी जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए बढ़ी है, ठीक है। एससी के लिए पहले से ही, ठीक है, एससी और एसटी के लिए पहले से ही 31 मार्च थी, ठीक है, 31 मार्च था, और ओबीसी के लिए जो 30 तारीख रखा गया है, यानी इस महीने के लास्ट तक आप जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरी चीज यहाँ ये है कि अभी यहाँ देख सकते हैं, मैं चीजों को आपको दिखा भी देता हूँ, यह देख सकते हैं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय सारणी जारी, आगे और हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। अच्छा, यहाँ देखिएगा, छात्रवृत्ति के लिए 30 जनवरी तक करना होगा आवेदन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, ठीक है, ये छात्रों के खाते में 25 फरवरी से जिक्र किया गया है कि आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। हालांकि इस पर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, ठीक है, इसके पहले वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, सेकंड फेज काउंसलिंग का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, ठीक है, कब से होगी, मैंने आपको बताया है, जो पेपर कटिंग आई थी, ठीक है, लगभग 16 तारीख को, ठीक है, जो पेपर कटिंग आई थी 16 तारीख को, उस 16 तारीख के अकॉर्डिंग जो है आपके सेकंड फेज की काउंसलिंग 27 तारीख से कराए जाने का जिक्र किया गया है ना। 27 तारीख से आपकी काउंसलिंग होगी भैया। दूसरी चीज, ठीक है, अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है, 2,40,000 के ऊपर अगर आपकी रैंक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन तो सबका होगा, ये बिल्कुल होना सुनिश्चित है, इसमें संशय नहीं है, ठीक है, एडमिशन सबका होगा। लेकिन जो है, जैसे
सीटें तो अगर देखा जाए तो काफी मंद गति से भर रही है ना। भाई 2,40,000 तक की काउंसलिंग कराई गई, जिसमें 94,092 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। अभी इसमें से हमें लगता है कि 5-6 हजार सीटें डमाडोले हो जाएंगी। दूसरी चीज यहाँ ये है कि भाई अगर आप अदर स्टेट के हैं, आपकी रैंक यहाँ देख सकते हैं, अदर स्टेट वाले हो जाओ तैयार। मैं दावा करता हूं अगर आपका कोई एडमिशन नहीं करा पा रहा है तो कम फीस में एडमिशन के लिए आप हमसे संपर्क करिए। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर 9452331053 ये नंबर दे रखा है, ठीक है, आपके लिए उपलब्ध है। आप कॉल कर सकते हैं कम फीस में एडमिशन के लिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन तो बहुत जगहों पर हो रहा है यार, सब लोग करा रहे हैं, लेकिन उस एडमिशन की आपको सच्चाई नहीं पता है, ठीक है। आज तो लोग आपसे कहेंगे कि नहीं चलिए हम कम फीस में कराएंगे, लेकिन आने वाले समय में वो ज्यादा फीस वसूल कर आपको लेकर जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि भैया हमने किसी को 40,000 रुपए दे दिया, किसी को 50,000 रुपया कुछ लोगों ने दे दिया है। ये बेचारे अदर स्टेट वाले, ठीक है, अभी यूपी वाले तो समझदार हो चुके हैं इन लोगों से, ठीक है, लेकिन अदर स्टेट वालों के पास समस्या ये है क्योंकि उनको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है। सच्चाई तो ये है भाई, अगर आपको नॉलेज होता तो यार ऐसा तो नहीं करते, लेकिन आपको पता नहीं है तो आप ऐसे केसेस में, ठीक है, जो भी जैसे कह रहा है मैं आपको जैसे बता दूंगा वैसे आप कर डालोगे, ठीक है। तो मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपके पास यार सोशल मीडिया इतना बेस्ट साधन है जहां पर आपको परख परख की जानकारी, ठीक है, आप एक कदम चल रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको दी जा रही है ना। तो आप ऐसे सोशल मीडिया का यूज करो, सोशल मीडिया से आप जानो समझो, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपके साथ फ्रॉड करके लोग चले जाएंगे। अब मुझे बताओ, जिनका 40,000 रुपया जो जमा कर दिए हैं वो लोग कह रहे हैं कि भैया फोन नहीं रिसीव कर रहा है, क्या करें। तो अब वो तो आपकी जिम्मेदारी है, अब नहीं रिसीव कर रहा, आपने एक विश्वास से उसको दिया है, लेकिन अब आपके विश्वास पर वो खरा नहीं उतरा, ठीक है। मेरा क्या, मैंने आपको कहा है कि सिर्फ 5,000 रुपया पेमेंट करिए अभी के लिए, क्योंकि सीट आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है। आप 5,000 रुपए का पेमेंट करिए, लेकिन हाँ अदर स्टेट का एडमिशन, अगर आप अदर स्टेट के हैं, मुझे पेमेंट भले आज करेंगे, लेकिन आपका एडमिशन मैं 27 तारीख को कराऊंगा, ठीक भैया। आप पहले में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन बेचारों के कभी कॉल नहीं आते कि भैया एडमिशन हमारा कब होगा। मैंने कहा है आपसे, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिशन मैं आपका कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, सारी चीजें आपके लिए बेस्ट होंगी, ठीक है। तो हालांकि इस वीडियो में, ठीक है, जो भी जानकारी थी मैंने आपके लिए बेहतर तरीके से बताया है, बट अगर कुछ चीजें छोटी होंगी तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।